नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं इजराइल के बारे में जो शायद आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। हमारे पास जो जानकारी है वो थोड़ी हटके है। हाँ बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इस देश के वो पहलू देखें जो अक्सर खबरों में नहीं होते, जैसे नई खोजें, तकनीक, रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ अनोखी बातें जो इन सोर्सेज से पता चली हैं। बिल्कुल, और ये नजरिया अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे तकनीकी बढ़त, सीमित साधनों का कितना स्मार्ट इस्तेमाल और जो अलग अलग कल्चर हैं वो सब मिलकर वहाँ एक खास कहानी बनाते हैं। ये सिर्फ हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जिसने मुझे वाकई चौंकाया कि यहाँ पर कैपिटा स्टार्टअप्स प्रति व्यक्ति स्टार्टअप्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हाँ, स्टार्टअप नेशन का टैग ऐसे ही नहीं मिला। सही में। और वेंचर कैपिटल पाने में भी ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और हाँ, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की संख्या भी काफी ज्यादा है वहाँ। जबरदस्त। और सोचे जरा, हम सब जो ये USB फ्लैश ड्राइव यूज करते हैं, उसका आइडिया, उसकी शुरुआती तकनीक वो यहीं से आई। अरे हाँ, ये तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, है ना। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन के पीछे भी उसके जरूरी हिस्सों में इजरायली इंजीनियरों का बड़ा हाथ रहा है। कमाल है ये तो। हाँ, और एक दिलचस्प कनेक्शन है इसका जी। जो वहाँ अनिवार्य मिलिट्री सर्विस है, हाँ। उससे भी ये जुड़ता है। जानकारी बताती है कि जैसे उनकी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, यूनिट 8200 का नाम आता है, हाँ। वो एक तरह से अनजाने में ही साइबर सिक्योरिटी और टेक टैलेंट के लिए क्या कहते हैं, एक नर्सरी जैसी बन गई है। अच्छा। हाँ। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो ग्लोबल इनोवेशन के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पहलू है सीमित साधनों का बेहतरीन इस्तेमाल। क्या आपको पता है कि इजराइल हवा से पानी बनाने की तकनीक में, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर में, हाँ, दुनिया में सबसे आगे है। और समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने में भी, डिसैलिनेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उसमें दो लीडर हैं। और वो ड्रिप इरिगेशन जिससे रेगिस्तान में खेती मुमकिन हुई, हाँ। वो तरीका भी यही बना। हाँ, वो तो गेम चेंजर रहा है कई जगहों के लिए। और हाँ, मृत सागर, डेड सी, धरती की सबसे निचली जगह, कहते हैं वहाँ पानी इतना घना है कि आप डूब ही नहीं सकते। हाँ, वो तो अनोखी जगह है, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो ये जो पानी और खेती वाली तकनीकें हैं, हाँ। ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए बहुत जरूरी साबित हुई हैं। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें, खासकर जब पानी जैसे बेसिक रिसोर्स की कमी हो, वो नई सोच को, आविष्कार को जन्म देती है। बिल्कुल सही कहा, जरूरत ही आविष्कार की जननी है वाली बातें दिखती हैं। अब जरा विज्ञान और दुनिया पर असर की बात करें। हमें पता चला कि इजराइल के नाम 1 दर्जन से ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, शांति, कई फील्ड्स में। हाँ, ये प्रभावशाली है। और ये उन गिने चुने देशों में भी हैं जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते हैं। सिर्फ 9 देश हैं शायद ऐसे। सोचिए। और उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, हाँ, आयरन डोम, काफी सुना है उसके बारे में, जो कम दूरी के रॉकेट्स वगैरह से बचाता है, उसकी सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा बताई जाती है। जबरदस्त है। मेडिकल फील्ड में भी देखिए, दुनिया की पहली रोबोटिक स्पाइनल सर्जरी यहीं हुई। और वो गोली के साइज का कैमरा जिसे निगलकर पेट की जांच हो सकती है। हाँ, पिल कैम जिसे कहते हैं। ये सब कमाल की चीजें हैं। और ये सोचने वाली बात है कि इतना छोटा सा देश इतने अलग अलग हाईटेक फील्ड्स में इतना असर कैसे डाल रहा है। एक वजह जो इन सोर्सेज से समझ आती है वो है टैलेंट की डेंसिटी, ब्रेन पावर का घनत्व, कम जगह में ज्यादा प्रतिभाशाली दिमाग। बिल्कुल। अब आखिर में थोड़ा कल्चर और समाज पर बात करते हैं। यरूशलेम शहर, हाँ, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। देश में हिब्रू और अरबी तो ऑफिशियल भाषाएं हैं ही, पर रूसी, अंग्रेजी और भी कई भाषाएं खूब बोली जाती हैं, जो दिखाता है कि कितनी भाषाई विविधता है वहाँ। हाँ, काफी मिक्स है। और हाँ, वो हुम्मस वाली बात, कहते हैं इजरायली दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा हुम्मस खाते हैं। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है। हाँ। तो हाँ, यहाँ एक दिलचस्प मिक्स दिखता है। एक तरफ गहरी पुरानी जड़ें हैं, धार्मिक महत्व है जैसे यरूशलेम, और दूसरी तरफ आज की एकदम तेज रफ्तार तकनीकी और कल्चरल जिंदगी। ये दोनों पहलू साथ साथ चलते दिखते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे नई खोजों की एक भूख सी है वहाँ, मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की कला है, और अपने साइज से कई बड़ा ग्लोबल असर। ये सब इजराइल की कहानी के जरूरी हिस्से हैं। ये पहलू वाकई एक अलग और ज्यादा गहरी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है
क्या वाकई ज़रूरतों जैसे पानी की कमी हो या सुरक्षा की चिंता और नई खोजों के बीच कोई गहरा सीधा रिश्ता है, जैसा कि इन जानकारियों से लग रहा है? या फिर क्या किसी देश की जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है जिसका हमने जिक्र किया, क्या वो उसकी तरक्की की रफ्तार और क्षमता में कोई भूमिका निभाती है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हम सब सोच सकते हैं।